हाय एवरीवन, क्या हाल चाल पार्टी। उम्मीद करता हूँ सब एकदम मजे में होंगे। तो भाई साहब, चल रहा था अपना चैप्टर नंबर 2, 10th वालों। अपना चल रहा था चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है। हमने पढ़ लिया था कि इसके अंदर जो इसका जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर 2 मार्क्स के आएंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आज जिन टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स काफी ज्यादा हैवी वेटेज है, यानी कि 4 मार्क्स के वो टॉपिक्स हैं। वहां से जो क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का आएगा। 101% में गारंटी देता हूं कि आज जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, 3 से 4 टॉपिक्स, उन्हीं के अंदर से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल रहा होगा। ठीक है। तो करते हैं फिर अपन आज की पढ़ाई को शुरुआत। आज की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। देखो एसिड, यहाँ पर हमने ये देखो एसिड हमने पढ़ लिया था। बेस भी हमने पढ़ लिया है, पीएच वैल्यू पढ़ चुके हैं, लिटमस पेपर टेस्ट भी कर चुके हैं। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स। ओके। सम लॉजिक क्वेश्चंस जो थे, हमने कुछ लॉजिक क्वेश्चंस भी किए थे यहाँ पर। देन हमने रिएक्शन करी थी मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ। ठीक। एंड इसके बाद में देखा जाए तो हमने क्या किया था, एसिड और बेस की मेटल के साथ रिएक्शन की थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझा था। ठीक है। क्या थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस। एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन होती है, जिसमें क्या होता है कि जब भी हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर दे देता है। इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। ये यहाँ पर उसकी पूरी की पूरी रिएक्शन थी। ये था हमारे पास बेस NaOH, यहाँ पे था एसिड, दोनों को मिलाया, ये बन गया अपने पास सॉल्ट। ठीक है। सोडियम क्लोराइड इसे सॉल्ट। ओके। प्लस H2O, कोई सा भी मेटल क्लोराइड हो सॉल्ट है। ठीक है। प्लस H2O ये आ चुका था अपने पास। क्लियर। बढ़े अब आप आगे, इसके आगे के जो टॉपिक्स है उनको कंप्लीट कर लेते हैं हम। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर। जनाब 4 नंबर के क्वेश्चंस में ब्लीचिंग पाउडर का अलग ही वर्चस्व है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको पता लगेगा कि यार 4 नंबर के क्वेश्चन में जो ब्लीचिंग पाउडर का जो क्वेश्चन है, भर भर के पूछा गया है यार एमपी बोर्ड में। ठीक है। तो करते हैं यार अपन इसको अच्छे से तैयारी, इसकी अच्छे से तैयारी करते हैं। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर नाम तो सुना ही होगा। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का नाम तो सुना होगा। फॉर्मूला भी देख लो क्या होता है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला, ये अपन ने उसका पाउडर लगा रखा है यहाँ पे, देखो ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। अब यार ब्लीचिंग पाउडर, इसका नाम, इसका जो नाम है ना ब्लीचिंग पाउडर, पहले इसको समझो। ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली होता क्या है, ये इसका काम क्या होता है एक्चुअली में? इसका काम होता है डिकलराइज करना। क्या काम होता है खास करके? डिकलराइज का मतलब ही डिकलराइज है। डिकलराइज मतलब कलराइज, मतलब कलर करना, डिकलराइज मतलब कलर उतारना। ठीक है। अब जैसे ये है, इसने इसके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर लगा लिया, अब ये गोरी दिख रही है, कलर निकल जाएगा, काली हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। समझो क्या है। आ, वैसे रईसों के काम है, रईसों के काम है, पर कोई बुराई भी नहीं है ऐसे काम करने में। आप भी कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। देखो होता क्या है, जैसे मान लो यार आप गए क्रिकेट खेलने। ठीक है। आप भयंकर गर्मी का मौसम है ना, मई का मौसम चल रहा होगा, मई का महीना चल रहा होगा, अप्रैल में चल रहा होगा। ठीक है। आप दोपहर में भयंकर दिए जा रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, इधर उधर भन्ना रहे हो, भग रहे हो, कूद रहे हो। ठीक है। 4-5 घंटे लगातार क्रिकेट खेल रहे हो। उसके बाद घर आते हो और जब आईने में अपनी शक्ल देखते हो तो पता चलता है कि भाई साहब मैं घर से तो कुछ और बन के निकला था, और अभी जो मेरी शक्ल है वो पूरी चेंज हो चुकी है। क्या होता है भाई साहब, जब आप वहां पर जाते हो तो डस्ट भी आती है आपके चेहरे पर, पसीना आता है। इन सभी की वजह से आपके चेहरे पर एक पतली सी परत चढ़ जाती है, वो ब्लैक कलर की होती है। ठीक है। पतली सी परत चढ़ जाती है ब्लैक कलर की। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हो, अगर आप अपने चेहरे को ब्लीच करते हो, तो जो भी आपकी स्किन पर जितने भी जर्म्स है, डेड सेल्स हैं, वो रिमूव हो जाती है। ठीक है। अब इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि नया कलर आ जाएगा यार, आप काले हो तो सीधे गोरे हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। जो आपके चेहरे पर अंदर से जो ग्लो है वो उसको बाहर ला देता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना। इस चीज को आप समझ लीजिए। अब इसके अलावा भी इसके कई सारे यूजेस होते हैं ना। पानी, पानी के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं अपन। जो आपके घर में पानी आता है ना, जो टंकियां वगैरह रहती हैं, वहां पर भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, ताकि पानी के अंदर जो जर्म्स है उन्हें किल कर सके, और जो आपका पानी उसे जर्म फ्री बना सके। ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि यार जो कपड़े होते हैं, जब आपने तो नहीं, लेकिन मम्मी वगैरह ने आपके कपड़े धोए हों, तो आपको पता चलता है कि यार किन्हीं कपड़ों के साले कलर निकल जाते हैं और दूसरे कपड़ों पर चढ़ जाते हैं। तो भैया जो दूसरे कपड़ों पर जो कलर चढ़ रहा है ना, उसको हटाने का काम कौन करेगा? ब्लीचिंग पाउडर ही तो करेगा। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। चलो अब इसका थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ते हैं। डीप में इतना भी नहीं पढ़ेंगे कि बैंकर निकल ही नहीं पाए। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइन।
मतलब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं कि यार ब्लीचिंग पाउडर को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पढ़े। देखो क्या करोगे आप, ड्राई स्लेक्ट लाइम लो और क्लोरीन को मिला दो। ठीक है, ड्राई स्लेक्ट लाइम और क्लोरीन। भाई साहब स्लेक्ट लाइम क्या होता है, पता होगा आपको ये चीज, नहीं बताया तो बता देता हूँ ना, चूने का पानी। ठीक है, वही उसी को बोलता है स्लेक्ट लाइम। ठीक है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला होता है स्लेक्ट लाइम का। ठीक है, क्या करेंगे अब हम इसमें, चलो आगे पढ़ो पहले। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2। भाई साहब जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो थॉफ द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। अब इसका जो एक्चुअल कंपोजिशन है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो अभी आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जब हायर क्लासेस में जाओगे 11th 12th में, तो आप और ज्यादा इन चीजों के बारे में पढ़ोगे। अभी अपने को 4 नंबर से मतलब है खास करके, और जितना हम पढ़ रहे हैं इतना इनफ है। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं पढ़ाएगा वैसे आपको 10th में ये चीजें है ना। ये जो लाइन है ना मैंने एनसीईआरटी से उठा रखी है, ऐसा मत सोचना कि यार ये हमको छुड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं छुड़ा रहे हैं, आपको पूरा पढ़ाएंगे। और कुछ चीज छुड़ाएंगे भी जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ना नॉलेज को पॉइंट ऑफ व्यू से। अपन खास करके पढ़ाई करेंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने ले लिया, इसमें मिला दिया क्लोरीन। अब भाई साहब जब दोनों को मैंने मिलाया, तो अभी अपन किसकी प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे थे, ब्लीचिंग पाउडर की पढ़ रहे थे ना। क्या बोला उन्होंने, क्लोरीन को मिला दो ड्राई स्लेक्ट लाइम में। तो ये देखो ये रहा अपने पास ड्राई स्लेक्ट लाइम, ये मिला दिया हमने इसमें क्लोरीन, क्या बना, ये बन गया CaOCl2। क्या बोलेंगे इसको हम, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। साथ में हमको पानी भी मिल जाएगा प्रीपेड में। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ ली क्या, ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन मेथड। आगे बढ़े, यहां पर मैंने कुछ लिख रखे हैं इसके यूजेस। क्या होते हैं इसके यूजेस, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज होता है, साथ ही साथ पेपर फैक्ट्रीज के अंदर भी इसका यूज होता है। और ब्लीचिंग वॉश द क्लॉथ इन लॉन्ड्री। ठीक है, कपड़ों, जैसे आपको पता होगा लॉन्ड्री में क्या काम होता है, तो जो भी मैंने आपको बताया था, कलर लग जाता है किसी कपड़े के ऊपर तो उसको निकालने का हो गया, तो जो भी लॉन्ड्री के अंदर जो काम होता है वहां पे भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। ठीक है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। कई सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है, किसको, ब्लीचिंग पाउडर को। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन दूसरों का ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, बस इतना याद रख लो आपको, मतलब खूब ज्यादा डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, है ना, जो भी पीने का पानी होता है उसको जर्म फ्री बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर अपना हो चुका है। 4 नंबर यहीं से आएंगे, या तो डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे ब्लीचिंग पाउडर का यूज बता दो, या फिर वो पूछ सकते हैं कि भाई साहब इसका फॉर्मूला क्या है। ये भी पूछेंगे, फॉर्मूला पूछेंगे, उसके बाद में पूछेंगे कैसे इसको बनाया जाता है। तो ये चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, 4 नंबर मिल रहे हैं, और क्या चाहिए हैं? देखो अब आगे आ जाते हैं अपन। 4 नंबर कितने हेल्प करते हैं भाई साहब फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड। 4 नंबर का इंपॉर्टेंस उससे पूछो जिसके 12th में 89.2 बने हो, है ना। 4 नंबर अगर मिल जाते हैं उसको 90 बन जाते हैं। ठीक है, देखो अब ये क्या है भाई साहब, ब्लीचिंग पाउडर का यूज, नहीं नहीं ये तो हमने पढ़ लिया है, आगे बढ़ेंगे अब। क्या यार तुम भी वही लगा देते हो। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अगर अपनी सीधी सी भाषा में बोले, अपनी घर वाली भाषा में, तो क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा को, मीठा सोडा। क्या बोलते हैं, मीठा सोडा। हाँ जी, वही है ये बेकिंग सोडा, और कुछ भी अलग से नहीं है। फॉर्मूला देख लो पहले इसका क्या है, NaHCO3। कुछ नाम भी होगा इसका, जी हाँ नाम है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका केमिकल नेम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका बेकिंग सोडा का याद ही कर लो, बाद में मतलब बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, वैसे पढ़ना है, रिवाइज करते रहना है, लेकिन फिर भी अभी जब अपन इसको पढ़ रहे तो याद हो ही जाना चाहिए ना थोड़ा बहुत तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भाई साहब बेकिंग सोडा को हम कहते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaHCO3, केमिकल नाम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर, NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये यही तो लिखा है, Na सोडियम, H यहाँ पर हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट। ठीक है, तो ये चीज है भाई साहब यहाँ पर। अब देखो, द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन। कहाँ पे यूज करते हैं इसको, किचन में यूज करते हैं, फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास, पकौड़ा वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, द केमिकल, देखो भाई साहब मैंने सिर्फ NE लिख रखा है। मैं इसको थोड़ा बाद में चेंज कर लूंगा, जब अपन ऐप पर ही नोट्स को अपलोड करेंगे ना, तब थोड़ा चेंज कर लेंगे, बाकी यहाँ पर नेम आता है। ठीक है, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा है, बस यही चीज है। पता है कभी कभी इसका यूज इसलिए भी किया जाता है ताकि जो भी आपका खाना है वो जल्दी प्रिपेयर हो जाए, है ना, वो जल्दी प्रिपेयर हो जाए, बस इसके लिए भी इसका यूज करते हैं कभी कभी। ओके, चीजें क्लियर हो गई।
वो मैं चाहता तो यहाँ पे लिख देता, लेकिन फिर आपको लगता अरे यार 1 2 3 4 5 5 लाइन लिख दी और मनीष भैया ने, मतलब ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगे कि हाँ यार ये लाइन भी मैं जोड़ सकता हूँ कि फास्ट कुकिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है, तो बिल्कुल आप जोड़ देना। आपके कहीं से कहीं तक नंबर नहीं कटेंगे और उल्टा आपका एक अलग इंप्रेशन रहेगा कि यार इस बंदे ने कुछ ज्यादा ही लिख रखा है। ठीक है, आ जाए आगे। ये देखो NaCl क्या है ये? NaCl सॉल्ट होता है ना, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये सॉल्ट है हमारे पास, प्लस हमने क्या कर दिया, इसमें पानी मिला दिया। देखो प्रिपरेशन मेथड याद ही कर लो अभी। कैसे बनाएंगे हम बेकिंग सोडा को? ऐसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। सोल्ट ले लो, पानी मिला दो, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दो, अमोनिया मिला दो। ये क्या है? NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है। नहीं पता है ना, तो मैंने वीडियो बनाया है कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाना है। उसमें आप उसको उस मतलब क्या कह रहा हूँ यार मैं, मतलब उसमें आपको NH3 भी मिल जाएगा, अमोनिया भी मिल जाएगा। ठीक, तो उस वीडियो को आप देख लेना पहले कि केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, नहीं तो पिक्चर उलझेगी भाई साहब, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, हमने लिया यहाँ पर NaCl, फिर उसमें मिला दिया H2O, फिर उसमें मिला दिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मिला दिया अमोनिया। याद रखो, ठीक है, याद रखो। NaCl है, पानी मिलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओ और अमोनिया मिला दो। ठीक है, अब यहां से अगर आप कुछ ट्रिक बनाना चाहो तो वो भी बन सकती है। ठीक है, नहीं, नहीं कौन, नहीं कौन, ठीक है, इस तरीके से आप जो भी चाहो ट्रिक बना सकते हो। नहीं कौन है ना, नहीं, और ये देखो यहाँ से CO कौन, नहीं कौन। अरे एक काम करो, और भी तगड़ी हो जाएगी ना, मतलब नहीं, ये देखो H यहाँ पे मिल गया नहीं, और यहाँ पे जाओ को नहीं, नहीं को नहीं। ठीक है, यहाँ पे नहीं मिल गया और यहाँ पे देखो CO मतलब को, और यहाँ पे नहीं। ठीक है, नहीं को नहीं। बाकी आपको ये तो याद रखना है कि सोल्ट ले लो, वाटर ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो और अमोनिया मिला दो, और फिर आपको मिलेगा यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड। जब भी आपको NH4 दिखे ना तो उसको अमोनियम बोल देना। आगे जो भी नाम है, क्लोराइड, ब्रोमीन, मतलब क्लोरीन लगाए, ब्रोमीन ब्रोमीन लगाए, तो उसके हिसाब से आप बना देना। लेकिन अगर NH4 दिख रहा है तो अमोनियम बोलोगे उसे। अब क्यों बोलोगे? आगे जाके पढ़ लोगे आराम से 11 12 में। प्लस हमको जो मेन चीज चाहिए थी, हमारा मेन प्रोडक्ट था, वो हमें मिल चुका है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये चीज है जनाब। कैसे बनेगा याद रखना, नहीं को नहीं से भी याद रख सकते हो। इसके अलावा बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, क्योंकि नहीं को नहीं एक ट्रिक तो है, लेकिन ट्रिक कब काम करती है? जब अपने को उस चीज के बारे में पता हो, नॉलेज हो। अब मैं नहीं बता रहा हूँ, आप नहीं से Na से कुछ और ही बना रहे हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड में कुछ भी बनाए जा रहे हो, तो वो चीज नहीं चलेगी। ठीक है, NaCl ले लो, H2O ले लो, CO2 ले लो, NH3 ले लो। अब अगर याद नहीं होना तो ऐसा कर लेना कि इसको बढ़िया आराम से अपनी कॉपी में लिख लेना, 2 3 बार फोटो लेना, अपने वॉलपेपर पे सेट कर लेना। जो भी चीजें याद ना हो ऐसा ही किया करो कि यार 5 6 चीजें हैं जो मुझे याद नहीं हो रही है, तो अपने वॉलपेपर पे सेट कर लो फोटो खींच के। ठीक है, पहले तो उनको 3 4 बार आराम से अपनी कॉपी में लिख लो, और फिर उसका फोटो ले लो और अपने वॉलपेपर पे सेट कर लो। जब भी आप ओपन करोगे आपको फोन में वही चीज दिखेगी। इसके अलावा एक और तरीका बताऊं कैसे याद करना चीजों को? होता है ना कई सारे फॉर्मूले हमें याद नहीं होते, मैथ्स में याद नहीं होते हैं, और क्या ये जो अपनी साइंस चल रहा है, इसमें भी कई सारी ऐसी रिएक्शंस होती है, कई सारे फॉर्मूले होते हैं जो हमें याद नहीं होते हैं। तो उसको कैसे याद करना है? बढ़िया आराम से जो जो भी याद नहीं हो रहा पहले उनको एक कॉपी में लिखो। अभी एक तो ये मैंने बता दिया आपको कि वॉलपेपर सेव कर लो। उसके अलावा एक और है कि कॉपी में पहले उन्हें लिखो और सबके अपने फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग कर लो, सबको बोल बोल के, है ना, कि यार भैया हेरोन फॉर्मूला ये होता है, इसके अलावा सम ऑफ एपी ये होता है। सम ऑफ एपी इस बार शायद हट चुका है। ठीक है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भाई साहब यहाँ पर इस तरीके से होता है ना। तो ये चीजें आप याद रख सकते हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इन सभी को पहले आप रिकॉर्ड कर लो, और जब आप सुबह उठते हो ना तो आप अलार्म तो लगाते ही होंगे, तो बस उसी रिकॉर्डिंग को आप अलार्म लगा दो। ठीक है, मस्त। सुबह जैसे ही उठोगे आपके फोन में यही बजेगा, मतलब ये बजेगा तभी आप उठोगे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने उल्टा बोल दिया, ये बजेगा और आप उठोगे तो आपके माइंड में ना, आपके कानों में सुबह डेली के डेली यही 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 चीज घुसेगी कानों के अंदर। अब कानों से सीधे दिमाग में चली जाएगी। ठीक है, रिपीटेशन से चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद होती है। तो आप जब भी रोज सुबह सुबह इसे सुनोगे अपने अलार्म के माध्यम से, तो आपको याद होने लग जाएंगे। इसके अलावा आप वॉलपेपर भी सेट कर सकते हो। ठीक है, काफी ज्यादा लंबा हो गया अपना यहाँ पर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाकी हाँ ये चीजें काम करती है जनाब, है ना, ध्यान रखा करो इन चीजों का, ट्रिक होती है कुछ कुछ। अब देखो यार, बेकिंग सोडा के यूजेस पढ़ लेते हैं। तो यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आपकी एनसीईआरटी में चार चार 3 यूजेस हैं, आप चाहो तो उसे भी लिख सकते हो, लेकिन वो काफी ज्यादा बड़ा है तो मैंने सोचा छोटे छोटे 2 हैं हमारे पास, इन्हीं को याद रख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है? अरे बेकिंग सोडा ही तो है, अभी हाल तो पढ़ा अपन ने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है कि नहीं, इज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स।
ये क्या है, एक इंग्रेडिएंट है, एंटासिड। इंग्रेडिएंट क्या होता है, अरे भाई साहब सब्जी के अंदर धनिया क्या है, इंग्रेडिएंट है, बस वही चीज। ठीक है, इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। अब भाई साहब ये एंटासिड के अंदर एक क्या है, इंग्रेडिएंट है, इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। ये क्या चीज कह दी आपने, देखो इंग्रेडिएंट किसका है, एंटासिड का। एंटासिड का, एंटासिड के बारे में आपको पता है क्या क्या होता है ये, नहीं भी पता है ना, कोई बात नहीं, जान लेते हैं। देखो क्या होता है, जो अपना पेट है ना, कई बार खाना पचता नहीं है ना, और अपने पेट में यार कई सारे, आपने देखा होगा टीवी पर एड्स वगैरह आते रहते हैं कि यार किसी को एसिडिटी हो रही है, इनो ला रहे हैं, इनो पी रहे हैं। तो एसिडिटी क्या है, आपके पेट में एसिड की एक्सेस हो रही है, यानी कि एसिड की मात्रा काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करता है कौन, एंटासिड, है ना। ओके, सो ये चीज क्लियर हो गई। एंटासिड को वो न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड अगर बढ़ रहा है तो उसे कम कौन कर देगा, आपका एंटासिड। ठीक है, तो ये चीज है जनाब। आगे देखो, इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं भाई साहब, देखा होगा ना, रेड कलर के कई सारी बसों में लगे हुए रहते हैं, स्प्रे टाइप टंकी जैसा रहता है। ठीक है, वो चीज है। बाकी इसको तो आप अच्छे से याद रखना है, एंटासिड वाले को इसको भी रखना है, कुछ भी नहीं इसमें तो। इट इज आल्सो यूज्ड इन ऐसा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, लेकिन इसको भी याद रखो यार, पेट में जब एसिड की मात्रा इंक्रीज हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, एंटासिड करता है। और एंटासिड के अंदर ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये भी एक इंग्रेडिएंट होता है, मतलब ये भी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, पढ़े आगे, चलो भाई साहब। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। ठीक, अभी देखो वॉशिंग सोडा की ओर बढ़ने से पहले देख लेते हैं एक अद्भुत रिएक्शन, है ना। अद्भुत रिएक्शन है भाई साहब, काफी काम की रिएक्शन है, प्यारी सी रिएक्शन है, समझ लेते हैं इसको, मजा आएगा। ठीक है, अरे डरो मत यार, तुम देख लेते हो, और वो चुसी होती और हीट नहीं है ना, कुछ भी नहीं है सला, ना पढ़ेंगे ना सब आसान लगेगा। देखो यहाँ पे मैंने ले रखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और क्या है, अरे अभी हाल तो निकाल के आए अपन, बेकिंग सोडा ही तो है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, है ना, बस वही है अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्या करा मैंने, इसको तपा दिया, हीट दे दी, तो क्या हुआ पता है, जब मैं इसको हीट दूंगा तो यहां से मुझे मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, क्या मिल गया मुझे, सोडियम कार्बोनेट। अब भाई साहब मैं तपा रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे साथ में पानी भी मिल गया। ठीक है, वेपर जो रहती है ना, वेपर के फॉर्म में जो निकलेगा वो पानी अपन उससे कह देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, मुझे पानी भी मिल गया, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उसमें से रिमूव हो गई। अब उसके बाद में जो अपना मेन प्रोडक्ट यहाँ पे जिससे अपने को काम है वो मिल जाता है अपने को, Na2CO3। इससे क्या काम है पता चलेगा यार, शांति रखो। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया मैंने, उसमें मिला, उसको मैंने हीट कर दिया, तो मुझे मिल गया सोडियम कार्बोनेट। बाई प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं H2O पानी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अभी अद्भुत रिएक्शन कैसे हुई मैं बताता हूँ। आपको ये तो पता है ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, अपन ने पढ़ा था अभी। तो जनाब वहां पर हमने लिया था NaCl, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ ऐसी चीजें ली थी, अमोनिया लिया था, फिर अपने को यहाँ पे मिल गया था क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो बस अब अपने को उसी की मदद से आगे बढ़ना, उसी की मदद से मुझे वॉशिंग सोडा तक जाना है। और क्या बात कर रहे हो, हाँ बेकिंग सोडा से मैं वॉशिंग सोडा बना लूंगा। बेकिंग सोडा बना लिया ना मैंने, हाँ अब इसको हीट करूंगा, सोडियम कार्बोनेट मिल गया, बस इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा और मेरे पास वॉशिंग सोडा आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो, हाँ देखो आगे आ जाओ, देखो पढ़ते हैं अपन। ये सीख गए ना, अद्भुत रिएक्शन मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि यार इसी की मदद से मैं वॉशिंग सोडा भी बना सकता हूँ। ठीक, NaHCO3 लिया, उसको हीट किया, मुझे सोडियम कार्बोनेट मिल गया, पानी मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई। चलो आगे बढ़ते हैं। Na2CO3 का किस तरीके से मैं यूज करता हूँ, देखो आप, वॉशिंग सोडा, वी नो दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। अभी हाल देखो मैंने क्या करा था, बेकिंग सोडा को हीट किया था और मुझे मिल गया था सोडियम कार्बोनेट। हाँ भैया बिल्कुल जानते हैं, ऑन एडिंग वाटर इन सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड। क्या होता है भाई साहब, जब भी हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के अंदर मैं पानी डाल दूंगा तो मुझे वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। ये देखो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। ठीक है, मैंने मिला दिया इसमें 10H2O। क्या मिला मुझे, Na2CO3 10H2O, कुछ इस तरीके से मुझे मिल गया। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। ठीक है, वॉशिंग सोडा क्या होता है पता होगा यार, ये तो आप सभी को पता होगा, भयंकर जो घर में सर्फ होता है ना, है घड़ी की, हेमा नेमा सबकी पसंद निरमा, हाँ बस वही। ठीक, तो ये होता है अपना वॉशिंग सोडा। आगे बस समझ में सभी को।
कैसे बनाया? कुछ भी नहीं, वही जो सोडियम कार्बोनेट था उसमें पानी मिलाया। सोडियम कार्बोनेट कैसे मिला? अद्भुत रिएक्शन से मिला हमें, है ना। बेकिंग सोडा में हमने थोड़ी सी जादूगर पना किया, बेकिंग सोडा को कुछ भी नहीं बस थोड़ा सा तपा दिया और हमको मिल गया सोडियम कार्बोनेट। उसमें हमने जब पानी मिलाया तो मिल गया क्या? सोडियम कार्बोनेट डिकेहाइड्रेट, यानी कि हमारा वॉशिंग सोडा। ये देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी छाप रखा है, Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डिकेहाइड्रेट। जनाब आ रहा है मजा? वॉशिंग सोडा। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है क्या? अभी तक जितने भी वीडियोस थे ना छोटे छोटे थे, कोई सा 10 मिनट, कोई सा मतलब 15 मिनट का था, कोई 20 मिनट का ही था, कोई 14 मिनट का था। आज थोड़ा लंबा जा रहा है, कोई बात नहीं, मजा आएगा। वॉशिंग सोडा पढ़ा है? पढ़ा रखा है अपन ने वैसे तो। अब इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट, हाँ भाई साहब वही अपना वॉशिंग सोडा, इज यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज होता है। आप इसको पढ़ लेना है, ठीक है, कुछ भी नहीं इसके अंदर, है ना। कुछ सोडियम कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चरेशन में इसका काम होता है, यूज होता है। इसके अलावा क्लींजिंग एजेंट के रूप में भी यूज होता है अपने घरों में। ओके, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये चीजें हैं, इन्हें आप लर्न कर लीजिएगा, पढ़ लेना एक बार, लर्न तो यूं हो जाएगी, कोई खास है नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे अब हम पढ़ेंगे। ऑन हीटिंग जिप्सम, क्या करेंगे भाई साहब? जिप्सम को हीट करेंगे 373 केल्विन के टेम्परेचर पर। 373 केल्विन के टेम्परेचर पर तो क्या होगा? इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे। क्या होगा जनाब? वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे। कितना टेम्परेचर? 373 केल्विन है भाई साहब, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स हट जाएंगे एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब ये रिएक्शन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस याद रख लो कि जिप्सम को मैं क्या करूंगा, 373 केल्विन पर हीट करूंगा, इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे और मुझे मिलेगा क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है फॉर्मूला इसका? कुछ है क्या? बिल्कुल है ना। कैल्शियम सल्फेट ये रहा CaSO4, हेमीहाइड्रेट मतलब आधा हाइड्रेट, आधा यानी कि आधा पानी। ये देखो 1/2 ले रखा है, यहाँ पे लिख दिया मैंने पानी, H2O। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस इसी को तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, CaSO4 1/2 H2O को ही। अरे टेस्ट वेस्ट होंगे ना, आपको खूब मजा आ जाएगा, ठीक है। टेस्ट वेस्ट में यही क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछते हैं, एग्जाम में भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। तो इसको तो ऐसा कुछ भी नहीं आपको लग रहा होगा यार क्या है यार CaSO4 1/2 H2O। अरे 4-5 बार बोलना यूं ही याद हो जाएगा। और बाकी मैंने ट्रिक बताई है, रिकॉर्डिंग कर लो, अलार्म लगा दो, बजेगा सुबह सुबह, यूं ही नींद खराब होगी तो यूं ही याद हो जाएगा, ठीक है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी को कहते हैं। द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज ए प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। अब देखो क्या होता है, किसी का भी सब, किसी की भी हड्डी वगैरह कहीं पे भी फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या करते हैं डॉक्टर? क्या करते हैं? उसमें प्लास्टर चढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर भी यही होता है, पीओपी। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसी को मैं कह रहा हूँ पीओपी, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमने देखा होगा यार, जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वो भी यूज करते हैं। आपका अगर घर वर का कुछ काम हुआ हो, ठीक है, बाथरूम छत सीलिंग वगैरह कहीं पर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी यूज होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग इट विथ वाटर। और अगर हम इसको पानी के साथ मिला दे, व्हाइट पाउडर है, इसको अगर हम पानी के साथ मिला दे तो इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन। ये क्या होगा? वापस से जिप्सम के अंदर चला जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, कहने का मतलब ये, ठीक है। जो कि काफी ज्यादा हार्ड सॉलिड होता है। ओके, चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। क्या हुआ पूरा मैं आपको एक बार हिंदी में बता दूं, इसको एक बार फिर इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। चलो पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते, फिर हिंदी में बताऊंगा, फिर रिएक्शन को भी समझेंगे। देखो इंग्लिश में पढ़ते हैं अपन। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन it loses water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate. This is called plaster of Paris. The substance which doctors use as a plaster for supporting fractured bones in the right position. Plaster of Paris is a white powder, and on mixing with water, it changes to gypsum once again, giving a hard solid mass. ठीक है, तो अब इसको हिंदी में कर ले थोड़ा सा। देखो इसका हिंदी का कुछ ऐसा होगा, हिंदी में समझते हैं कि भाई साहब जिप्सम को मैं जब हीट करूंगा 373 केल्विन टेम्परेचर पर, तो इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स हट निकल जाएंगे और ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो कि क्या है? जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। ये वो सब्सटेंस है जिसको डॉक्टर्स यूज करते हैं प्लास्टर के रूप में। हड्डियों वगैरह जो भी बॉन्स वगैरह रहती है, फ्रैक्चर्ड बॉन्स, उनको सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपनी सही पोजीशन में आ जाए, ठीक है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो यही होता है, ठीक है। जो प्लास्टर होता है उसमें पीओपी का यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस द व्हाइट पाउडर, भाई साहब ये सफेद पाउडर होता है। और अगर मैं इसको पानी के साथ मिला दूं, ध्यान रखना मैंने पहले क्या किया था, जिप्सम को हीट किया था तो मुझे मिल गया था क्या? मुझे मिल गया था कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि मुझे मिल गया था पीओपी, इसमें से वाटर निकल गया था। और अगर मैं उस वाटर को वापस मिला दूं, उसको या फिर किसी भी वाटर को अगर मैं मिला देता हूं,
तो ये वापस से जिप्सम बन जाएगा, है ना, जो कि काफी ज्यादा हार्ड सॉलिड होता है। बात समझ में आ गई। जिप्सम को हीट करोगे 373 पर, तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देगा और बन जाएगा पीओपी। और अगर उस पीओपी में मैं वापस पानी डाल देता हूं तो वापस जिप्सम बन जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब इसकी रिएक्शन देख लें, देख लेते हैं। ये रखा मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaS4 1/2H2O। ये है मेरे पास क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, अब देखो मैंने क्या किया, 3/2H2O पानी मिला दिया इसमें। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, CaSO4 2H2O। क्या है ये जिप्सम है। क्या है, यही तो है जिप्सम। यही तो है मुस्कान का ऐसी वही वाला, है ना, यही तो है जिप्सम। जब भी हम क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिला देंगे 3/2H2O, तो हमें मिल जाएगा जिप्सम। देखो यहाँ पर मैंने लगा भी रखी इमेज, डॉक्टर यूज कर रहा है भाई साहब, किसी का पाव वाव, किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है यहाँ पर, तो बस वही पीओपी लगा रहे हैं। इधर देखो, ये जो घरों का सीलिंग का जो डिजाइन वगैरह होता है, यहाँ पर भी पीओपी का यूज होता है। देखो ये क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है 4 मार्क्स के अंदर। ये जो रिएक्शन है ना अभी जो अपन ने निकाली यहाँ पर, ये वाली रिएक्शन आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई क्वेश्चन दे दे उसमें लिख देना है। ठीक है, अभी जैसे अगला वाला क्वेश्चन करे ना, वहां पे तो इसको कंपलसरी लिखना ही है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको 100% लिखना है, मतलब लिखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। भाई साहब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना चाहिए। मॉइस्चर प्रूफ मतलब जिसके अंदर हवा ना लगे, पानी ना लगे, ऐसा कंटेनर उसके अंदर क्यों रखते हैं पीओपी को, बताओ, एक्सप्लेन व्हाई। तो आंसर या तो आपको पता होगा, और नहीं भी पता है तो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर डालो यार, क्योंकि अभी अपन समझ के आए ये चीजें। ठीक है, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बिल्कुल, ये तो अपने को पता है, बहुत बार अपन ने इसको देह धड़ाधड़ लाइन रटते गए हैं, है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि CaSO4 1/2H2O। अब क्या होता है भाई साहब, वेन प्लास्टर ऑफ पेरिस केप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, अगर मान लो मैं इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखता हूं, मैं इसको मॉइस्चर में रख देता हूँ, है ना, जहाँ पे नमी है, हवा है, पानी है, सब कुछ, वहां पे अगर मैं इसे रख देता हूँ, खुले में छोड़ देता हूँ, तो इट एब्जॉर्ब्स द वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या करेगा, उसके आसपास जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उन्हें एब्जॉर्ब करेगा और जिप्सम बन जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, इसके अंदर मैं पानी डाल देता हूँ तो जिप्सम बन जाता है। सो दिस विल मेक द प्लास्टर ऑफ पेरिस यूजलेस। तो इससे क्या होगा, जो हमारा पीओपी है वो यूजलेस हो जाएगा, है ना, इसका कुछ यूज ही नहीं रहेगा। तो दैट्स वाई, तो इसलिए इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। इसके लिए हमें इसको हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर रखना चाहिए। अब इसके बाद नीचे क्या करना है आपको, ये वाली जो रिएक्शन है इसको भी आपको छाप देना है ना, कि भाई साहब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो पानी के साथ रिएक्शन कर देता है तो वो जिप्सम बना देता है, जो कि हमारे पीओपी को यूजलेस बना देगा। तो इसलिए हमें इसको इसके अंदर नहीं रखना चाहिए। किसके अंदर नहीं रखना चाहिए, मतलब खुले में नहीं रखना चाहिए, हमेशा इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर ही रखना चाहिए। ओके जनाब, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता हुआ, और 6 मार्क्स का ये चैप्टर था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर के जो नोट्स हैं अपने ऑफिशियल ऐप एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप पर अपलोड कर दिए जाएंगे, और आपको वही सब पूरी की पूरी स्टडी करनी है। वहाँ पर सारे चैप्टर के नोट आ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे वहाँ पे आपको नोट्स मिलते जाएंगे। ठीक है एवरीवन, टारगेट यार बड़ा ही लमसम बना के चलना है अपने को, 95+। अरे भाई साहब बोर्ड में टॉप करना है, सीधे ये टारगेट बना के चलो, है ना, मेरिट लिस्ट में तो आना ही है, क्योंकि यार मेहनत कर रहे हैं यार, अपन जुलाई से पढ़ रहे हैं और क्या चाहिए। ओके, तो बस आज के क्लास में अपन ने बहुत काफी कुछ चीजें पढ़ ली है। सो मिलते हैं आप अपन नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम पढ़ेंगे क्या, उसमें हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो कि अपना चैप्टर नंबर 3 है। उससे पहले आपको इसको अच्छे से रिवीजन करना है। आप इसके नोट्स भी बनाओ, वैसे तो मैं दे रहा हूँ लेकिन आपको फिर भी अपने हाथों से भी बनाना है। क्यों बनाना है, इससे आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस होगी। ओके ओके एवरीवन, सो बाय बाय, जय हिंद।